मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हमने भी अब सुबह की शुरुआत भगवान के भजन के साथ कर दी है और उनको भी बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बने रहने के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें, कोशिशें रोज़ कर रहे होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत भगवान के भजन के साथ होती है। सबसे पहले उठ कर के भजन लगा देती हूँ और उसे किचन में या जहाँ भी रहूँ वहाँ पे उसे रख देती हूँ और एक अलग ही पॉजिटिविटी फील आती है, एनर्जी रहती है, काम करने में अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात कि मुझे जो है भजन सुनना या जो म्यूज़िक होता है वो एक थेरेपी की तरह लगता है, जो आपके अंदर ना पॉजिटिव हार्मोन्स बनाते हैं। कभी इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो आज सुबह के नाश्ते में, जो कि नाश्ता और टिफ़िन दोनों मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, मैंने बनाया है बीन्स आलू की सब्ज़ी और साथ उसमें टमाटर डाल के बनाया है। तो आज स्पेशली टमाटर डाल के बनाया क्योंकि पिछली बार बिना टमाटर के बनाया था। तो टमाटर थोड़े कॉस्टली हो गए हैं, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी के लिए आधा टमाटर मोर देन सफिशिएंट होता है। और फिर मैं साथ साथ रचित को योगा पोजेस भी बता रही थी। वो सामने बैठ कर के योगा करता है, सुबह उठ के ब्रश करता है, गार्गल करता है, फिर योगा करता है, फिर वो च्यवनप्राश खा के गर्म पानी पीता है और 5 ड्राई फ्रूट्स खा लेता है। और उसके बाद उसका नॉर्मल फ्रेश होना, नहाना धोना, पूजा करना और फिर वो नाश्ता करके फिर हम दोनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। इतनी देर में मेरा काफ़ी काम हो जाता है, टिफ़िन बन जाता है, फ्रूट्स कट जाते हैं उसके लिए, उसके टिफ़िन में देने के लिए। और हम दोनों में बीच बीच में बातचीत भी होती रहती है, बिल्कुल आमने सामने ही रहते हैं। मेरा उसके बिना मन नहीं लगता, उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। अगर मैं कभी चुपचाप काम करूँ ना तो उसे उलझन होने लगती है कि मम्मा इतने चुप क्यों है। और वो भी भजन याद करता है, उसको भजन इसी बहाने जब मैं सुबह सुबह चलाती हूँ तो बड़े अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। तो सुबह का रूटीन तो हमारा आपका सबका एक जैसा ही होता है। सब ऐसे ही भागते दौड़ते रहते हैं और कई बार तो मैं भजन सुनते सुनते गाना भी गाने लगती हूँ, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। बहुत सारे ऐसे गाने हैं ना, एक तारे ज़मीं का गाना था ना, दुनिया का नारा लगे रहो। मैं रचित को वही लगा करके उठाती हूँ, कभी कभी बोलता है मम्मा ये लगा दिया कर, मैं तुरंत उठ जाऊँगा। तो इस तरह से ना सुबह हमारी लाइफ ऐसी भाग दौड़ से भरी होती है। वीकेंड में पता चलता है कि अच्छा आज स्कूल नहीं है, आज हमें जो है सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं है। वैसे तो नींद खुली जाती है लेकिन वो वाला टेंशन नहीं रहता है। कई बार तो क्या होता है, मुझे ही सपने आने लगते हैं कि अलार्म घड़ी जो है वो बजी नहीं और आज स्कूल छूट गया। खासकर रचित के एग्ज़ाम टाइम में मेरे साथ ऐसा होता है जैसे कि मेरा एग्ज़ाम है और अलार्म नहीं बजा और कहीं एग्ज़ाम का पेपर छूट गया। इस चक्कर में मेरी नींद कई बार रात में खुलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है कि अब अपना लाइफ का वो फेज़ बीत चुका है पढ़ाई लिखाई का, लेकिन तब भी रात में सोने के टाइम में बीच बीच में बच्चे के एग्ज़ाम के टाइम में वो वाला स्ट्रेस क्यों आ जाता है। और एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं आता कि कैसा होगा एग्ज़ाम, पास होगा कि नहीं। वो तो मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ और वो पढ़ रहा है तो कैसा उसका पेपर होगा। मुझे वो स्ट्रेस होता है कि कहीं सुबह आँख नहीं खुली और एग्ज़ाम छूट ना गया है, स्कूल लेट से ना पहुँचे, वो वाली टेंशन होती है। तो अगर आपके साथ कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड या बच्चों के स्कूल से रिलेटेड आपको भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मुझे लगेगा चलो मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ। और मेरी ब्लॉग में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है ये भी मुझे बताइएगा, चाहे कमेंट करके बताइए, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। तो टिफ़िन बन गया है। अब मुझे टिफ़िन को पैक करना था, पराठे बनाने थे। पराठे इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुबह-सुबह मैं पराठे देती हूँ। पराठे इसलिए देती हूँ
क्योंकि पराठे जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं और घर का बना देसी घी ना नुकसान नहीं करता है। या तो रोटी में भी घी लगा के दे सकते हैं, लेकिन पराठे के साथ सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात कि मल्टीग्रेन आटा होता है तो वैसे भी फाइबर से भरा होता है, तो फ़ायदा करता है। और मेरी आदत है कि जब मैं रचित के लिए टिफ़िन बनाती हूँ उसी समय अपने लिए भी पराठे सेक लेती हूँ। मैं तो जम के खाती पीती हूँ। मुझे ये लगता है ना, खाने पीने में किसी भी तरह की ये बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि ये मत खाओ वो मत खाओ, सब खाओ। यही लाइफ मिली है, खूब खाओ पियो एंजॉय करो, लेकिन खाने पीने के बाद शरीर को रेस्ट मत दो। शरीर को एक्टिव रखो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। तो जो भी आप खाते पीते हो ना, वो आपको बीमारी में कन्वर्ट नहीं होता। मेरा पर्टिकुलर ये मानना होता है कि खाए पिए शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती है। यही कारण है कि जो गाँव के लोग हैं वो लोग को किसी भी तरह की ऐसी कोलेस्ट्रॉल शुगर जैसी बीमारी नहीं होती, क्योंकि उन लोगों का पसीना निकलता है, वो लोग हार्ड वर्क करते हैं और जम के खाते हैं। आजकल जो ये नया ट्रेंड चला हुआ है ना, 12 घंटे 15 घंटे का नहीं खाना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, अनाज नहीं खाना, अनाज छोड़ दो। अनाज खाना भी है तो कोई एक अनाज खाओ, चाहे राइस खाओ चाहे फिर आटा खाओ। मैं उन चीज़ों को नहीं मानती। मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे लगता है कि जिनका शरीर जिस तरह से ग्रोथ हुआ है खा पी करके, खासकर ओल्ड एज के लोगों को आप अगर अचानक से डाइट प्लान कराने लगिएगा तो वो इफ़ेक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए अनाज खाया हुआ शरीर जो है ना वो हर बीमारी से लड़ सकता है, लेकिन उस अनाज को डाइजेस्ट करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ जिम समझते हैं। जिम इज़ नॉट द ओनली पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करने के और कई भी ऑप्शंस होते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने सुबह देखा है कि नज़दीक में स्कूल है, लेकिन तब भी लोग 4 व्हीलर निकाल के जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, 4 व्हीलर से वापस आते हैं और अलग से जाते हैं जिम करने। तो जो चीज़ें ईज़िली आप कर सकते हैं उनको आप अवॉइड कर देते हो और अलग से जिम करते हैं। मतलब सिर्फ ये होता है कि आपका शरीर जो है वो एक्टिव होना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। तो मैं सारी लेडीज़ से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि आप अपना घर का जो डेली काम है उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी में मत काउंट करिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी में वो जो घर में चलते हैं और जो वॉक करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अपने लिए 15 से 20 मिनट का टाइम ना वॉक करने के लिए ज़रूर निकालिएगा। बाकी तो सबकी लाइफ स्टाइल ऐसे ही होती है, बिज़ी होती है। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, घर ठीक करना, कपड़े धुलना, कपड़े फैलाना, कपड़े तय करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की सारी चीज़ें देखना, हस्बैंड की क्या डिमांड है वो पूरी करना। हर किसी की लाइफ में यही है, चाहे वो कहते हैं ना हाउसवाइफ हो, चाहे बाहर ऑफिस में काम। तो रचित को ना स्कूल छोड़ के आने के बाद एक मॉर्निंग वॉक तो अच्छी सी हो ही जाती है। अब मैंने सुबह चाय पीना छोड़ दिया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो गर्मी बहुत है यहाँ पर। मैं अभी तक जहाँ रह रही थी वहाँ पे पंखा ऑफ रहता था। यहाँ गर्मी बहुत है, वॉक करके आओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसमें तुरंत चाय पीने की इच्छा नहीं होती। जबकि चाय मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, स्पेशली सुबह की चाय जब तक ना पियो ना तो फ्रेश नहीं फील होता है। और दूसरा कारण है कि मैं चाय अकेले नहीं पी सकती, या यूँ कहूँ कि मैं एक कप चाय बनाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैं सुबह आते ही चाय नहीं पीती हूँ। और तीसरा कारण है कि मैंने चाय की जगह शुरू किया है सुबह सुबह सत्तू पीना। नींबू, काला नमक, सारी चीज़ें डाल के सुबह सुबह सत्तू पीती हूँ। इससे ठंडा भी रहता है, ये अच्छा भी लगता है। और जब मेरी हाउसमेट्स आ जाती हैं काम करने के लिए तो सबके लिए एक साथ चाय बना लेती हूँ, मुझे चाय में कंपनी भी मिल जाती है। तो सुबह आप भी कोशिश करिए अगर चाय की जगह सत्तू पीने का, तो आपको अच्छा भी लगेगा, फ्रेश फील होगा और सत्तू के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो खैर आज की ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बात सिर्फ सत्तू तक की नहीं है, बहुत सारी और भी बातें हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्कूल से लेने का टाइम हुआ 2 बजे। इतनी मूसलाधार बारिश हुई तो मैंने एक प्लास्टिक बैग, जो कि कलर का बैग है रचित का, इसमें रेनकोट रख लिया, छाता रख लिया और आगे वाले पॉकेट में मोबाइल और घर की चाबी रख ली। इससे मोबाइल भी सेफ़ रहा और इस बैग का सही यूटिलाइज़ भी हो गया। लेकिन तब भी मुझे गाड़ी निकालना पड़ गया। तो मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उसने गाड़ी निकाला क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी मेरे अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इतनी बारिश में और बच्चों की स्कूल के पास भीड़ भाड़ में जा कर के गाड़ी चला सकूँ। उसके बाद जो भीगते हैं आप उसका क्या? अरे रेनकोट लगाया, मम्मा जो है मतलब मेरी टोपी लगा लेती। तुम्हारी टोपी मेरा क्या करती? नहीं, कल भी नहीं बज रहा था। कम से कम बाल तो नहीं भीगता। छाता यहाँ से प्रोटेक्ट थोड़ी ना रचित को करता है, अच्छे से टोपी में रेनकोट तो पहना यहाँ दिया, वो तो पे भीगा नहीं, पर गाड़ी छाता protect लगाने करी के है ना, बावजूद तो मैं चारों अच्छे से तरफ भीग गई। ये- कैसी रही बर्थडे पार्टी? अच्छी है। क्या क्या खाए? केक तो खाए होगे, उसके अलावा? केक हाँ, केक एक स्माइली वाला फेस बना था, उसको खाया येलो कलर का। ओके। चिप्स खाया। हाँ, खाना
नहीं खिलवाएगा वहाँ? वो स्नैक्स था। हाँ, चिप्स खाया, खाना खाओगे ना अभी? वॉफल्स खाया, ओके। वॉफल्स खाया, बस। मैं पार्टी में रचित को रिटर्न गिफ्ट मिला टिकटॉक, जिसको हमने बड़े मज़े से खेले और हमारे लिए अब एक फेवरेट पास टाइम हो गया है। क्रॉस जी क्रॉस जी, क्या कुछ कर ही नहीं पाओगी? कोई बात नहीं, बनाओ। क्रॉस तुम हो लेकिन एकदम बोका रचित, तुम यहाँ रखते तो बनता नहीं क्या? ये। हाँ, बोका। यार मैंने फिर बनाया मिर्चा प्याज लहसुन अदरक का इंस्टेंट अचार। इसके लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया, बड़े चम्मच से 1 चम्मच। तेल गरम हो गया तो उसमें हींग का तड़का दे दिया। हींग जो है ना अचार के टेस्ट को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को अचार खाने से ना इंडाइजेशन हो जाती है, तो इसका इफेक्ट नहीं होता अचार के मसालों का। और मेरे पास एक परमानेंट अचार का मसाला बना के मैंने रखा हुआ है, मैंने उसकी रेसिपी आपसे शेयर की हुई है। ये मैंने 1 प्याज काट लिया था, कुछ हरी मिर्ची थी मेरे पास, धुल करके काट लिया था। पाव भर से भी कम, आजकल तो हरी मिर्ची भी बहुत महंगी हो गई है और अपने ही लिए बनाना था, तो अदरक पतले पतले और 1 पूरे लहसुन की कलियाँ छिल के इसमें डाल दिया और फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाऊंगी। और अचार मसाला जो है आप 1 साल के लिए पूरा बना के रख सकते हैं। मुझे तो लगता है मेरा तो 2 साल 2.5 साल चल जाता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। गरम मसाला भी मैं पूरे साल के लिए 1 बार पीस लेती हूँ, खूब ढेर सारा, बार बार पीसने का झंझट नहीं होता। और अचार के मसाले में ना नमक मिला के रखती हूँ तो वो अचार का मसाला ख़राब नहीं होता। तो जब भी मुझे इंस्टेंट ऐसा अचार बनाना होता है तो वही बस इस्तेमाल करती हूँ, हल्दी नमक हींग डाल के, और 2 से 3 चम्मच वो अचार का मसाला डाल देती हूँ। तो मैंने ये मसाला डाल दिया। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी होगी ना अचार मसाले की तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपसे उसकी लिंक शेयर कर दूँगी। और इसको मिक्स कर दिया, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मिक्स किया। ये इंस्टेंट भी खा सकते हो और अगले दिन खाइएगा तो इसके अंदर पूरा नमक मसाले अच्छे से भीन जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा इसमें कुछ भी खटास तो मैंने डाली नहीं, तो किस बात का अचार। तो खटास के लिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच वाइट विनेगर डालने वाली हूँ। नींबू था नहीं तो मैंने वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया, अगर नींबू है तो आप 2 नींबू का रस मिला दीजिए। वैसे वाइट विनेगर बहुत अच्छा काम करता है अचार के लिए। और बस गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और फिर ठंडा होने के छोड़ के फिर मिक्सी के जार में डाल दिया। इसमें आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो कि मैंने प्याज भी डाला है, इसको ट्राई करके देखिएगा, प्याज वाला अचार ना और टेस्टी होता है। और रचित भी इसको बहुत मन से खाता है, इसका प्याज लहसुन अदरक, हरी मिर्ची तो वो नहीं खाता, बट इस अचार का प्याज लहसुन अदरक उसको बहुत पसंद है। तो मैंने अपने और रचित भर का ये बनाया था। तो रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा, ब्लॉग कैसी लगी ये बताइएगा, और सब अच्छा लगेगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेम्बर बन जाइएगा।